जा, 1311 जा, 1312 जा, 1319 जा, 1320 जा, इतने दूर तक अगर आप करते हैं तो आपका कभी आपका रीजनिंग में भी हेल्प होता है, आपका मैथ्स में भी हेल्प होता है, दोनों में हेल्प होता है। उसके अलावा फार्मूलाज बहुत मैटर करते हैं अलजेब्राज में। तो बेसिकली मेरा अगर स्टाइल था तो मैं सुबह उठ के 1 घंटे में फार्मूलाज और टेबल्स और कैलकुलेशंस पे ध्यान देता था। इसके लिए कुछ एक ऐप्स आते हैं, आप उसको पर डे प्रैक्टिस करोगे तो आप में भी कैलकुलेशन आपका स्पीड हो जाता है। उसके अलावा मैं 1 घंटा और फार्मूलाज याद किया करता था, अलजेब्राज की, ट्रिग्नोमेट्रीज की, बेसिकली जो भी कुछ हार्ड होता था मेरे लिए मैं उसके फार्मूलाज रिवाइज करके मैं उसे याद कर लिया करता था। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, जैसे आपके क्वेश्चन हम अक्सर आते हैं एसएससी में, वो AQ + BQ + CQ में 3ABC बराबर वाला फार्मूला का क्वेश्चन। बेसिकली एक फार्मूला आप रखे होंगे A + B + C × A² + B² + C² - AB - BC - CA। बट उसके अलावा मैंने एक देखा कि कुछ एक पैटर्न्स आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के, सो मैंने 2-3 और फार्मूला उस पर डिवाइस कर लिया और मैंने उस कुल मिला के मेरे पास 4 फार्मूलाज में रखता था, जो अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं सिंपली पुट करके मैं उसमें आंसर ले आया था। सो फार्मूलाज भी मैं डिवाइस करके, अब फार्मूलाज इज़ नथिंग बट एंड रिज़ल्ट को आप याद कर सकते हो अगर आप कुछ एक जब प्रैक्टिस ज़्यादा रखते हो तो। उसके अलावा प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मैटर करता है। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपसे थोड़ा सा आपका जो डेली रूटीन होता था तैयारी के दौरान वो भी इधर पॉसिबल हो तो मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, मॉर्निंग से लेकर के पूरा मतलब 12 AM to 12 PM। बेसिकली मैं थोड़ा अर्ली राइज़र हूँ और मेरा स्टार्ट दिन 5 बजे हो जाता है। मैं 6 बजे तक रेडी हो जाता हूँ नहा धोवा के। उसके बाद मैं 1 से 1.5 घंटे में फार्मूलाज एंड टेबल्स पे देता था और वो अच्छी खासी मोटी डायरी बन गई थी मेरी टेबल्स एंड फार्मूलाज की। अच्छा। उसके बाद बेसिकली मैंने कहा ना कि मुझे जो भी चीज़ बार बार रिपीटेशन में दिखता था मैं उसे याद करना ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि एग्जामिनेशन में परफॉर्म करने में बहुत आसान हो जाता है। उसके अलावा मैं वर्ड पावर 1 घंटा में वर्ड्स पे मैं कभी भी एंटोनिम या सिनोनिम पे ध्यान नहीं देता हूँ। मैं हमेशा वर्ड मीनिंग याद करने पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी आप बहुत कोई बेसिकली एंटोनिम सिनोनिम के बुक खरीद के याद करते हैं, बट अगर आप हर वर्ड को अलग अलग से डील करें और अपने नोट्स अगर बनाएं अगर वर्ड्स के, वो बहुत अच्छा काम करता है वो, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी एक ही वर्ड का एक ही एंटोनिम होगा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उसके अलावा 1.5 से 2 घंटे में वर्ड्स एंड फ्रेजेस को देता था। उसके बाद प्रैक्टिसेस करता था, जैसे मैथ के रिविजन्स वगैरह किया, सेट प्रैक्टिस वगैरह किया। इवनिंग में फिर दोपहर में मैं ज़्यादा थोड़ा इधर उधर ही कॉलेज वगैरह, जो मेनली मेरा 4 साल रहा, 14 से 18। और इवनिंग में फिर मेरा ट्यूशन्स हुआ करता था, लगभग 3 बजे से लेके 6-7-8 बजे तक चला आता था मेरा ट्यूशन्स। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर थोड़ा बहुत फिर पढ़ पाता था। और पेपर्स चूँकि एक हैंडी चीज़ होता है, और मैं द हिंदू पेपर्स लिया, ऑनलाइन सब्सक्राइब किया हूँ। सो द हिंदू पेपर आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो, आप ऑनलाइन रख के आप। सो मैं ट्यूशन्स में या कॉलेजेस में या कहीं भी मैं आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ लिया करता था। यही मेरी रूटीन थी। वाकई इम्प्रेसिव था। एक और चीज़ मैं आपसे जानना था, एग्जामिनेशन फियर, जैसा कि आपने कहा कि आप CHSL इसलिए देते थे ताकि एग्जामिनेशन के माहौल से आप वो हो सके, तो क्या आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे थे CGL प्लस ने, आपने इसकी डेडिकेटेड थे? क्योंकि जब स्टूडेंट डेडिकेटेड तैयारी करता है तो थोड़ा सा फियर होता है कि मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं करूँ। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए टॉप एडुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस लेकर के आ चुकी है, जो कि आप लोगों का 30 जून से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे ये सारे एडुकेटर्स जो है कि आपको मिलेंगे टॉप एडुकेटर्स के तौर पे, और ये जो है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म SSC के प्रिपरेशन के लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है कि इतने सारे कंटेंट का जो कि एक्सेस मिलता है आपको केवल और केवल एक सब्सक्रिप्शन में। बेस्ट एडुकेटर के तौर पर ये सारे एडुकेटर्स आप लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैचेस की, तो टीम फोनेक्स के द्वारा SSC CGL एंड CHSL 21-22 एग्जाम जो कि बैच स्टार्ट हो रहा है, 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में ये सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे एंड ये सारे एडुकेटर्स इस बैच को रन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CET ब्रह्मास्त्र बैच की। ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। ये भी जो कि आप लोग का 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे एडुकेटर्स इस बैच को लेंगे और ये सारे इस बैच की फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए संकल्प 1000+ सिलेक्शन बैच की। ये SSC CGL 2020 एग्जाम को टारगेट करेगी। ये भी आपका 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे एडुकेटर्स इस बैच में होंगे और ये सारे इस बैच की जो कि फैसिलिटीज़ होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
हैं आपके लिए सफलता बैच की। तो सफलता बैच जैसे कि ये भी आप लोगों को 30 जून से स्टार्ट हो रहा। ये सारे एडुकेटर्स होंगे इस बैच में और ये सारी इस बैच की फैसिलिटीज़ होगी और इस बैच का जो ड्यूरेशन होगा ये फुल ईयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए तो स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैचेस का फ्रेंड। यहाँ पे बहुत सारे बैच है। आखिरी पड़ाव एसएससी सीजीएल 2020 एग्जाम कंप्लीट रिवीजन बैच है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। क्रैक एसएससी जीडी कांस्टेबल 2020 एग्जाम है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। एम बैच फॉर एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2020 है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए और भी है फाउंडेशन बैच एसएससी सीपीओ 2021 एग्जाम है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। क्रैक एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 एग्जाम है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। सारे के सारे बैचेज आपका 30 जून से ही स्टार्ट हो रहा। ये वाला भी जो ऊपर बैच था ये भी आपका 30 जून से ही स्टार्ट हो रहा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके अनअकैडमी के जो प्राइस हाइक है फ्रेंड। 30 तारीख आज आखिरी डे है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स परचेज करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। हो सकता है कि आज के बाद आपका प्राइस इंक्रीज कर जाए। आज आप लोग परचेज करेंगे तो 24 मंथ का आपको पे करना पड़ेगा 7800 यानी महीने का पड़ेगा 325 रुपया। उसी तरह 12 मंथ का परचेज करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा 6500 यानी आपको महीने का पड़ेगा 542 रुपया। नेक्स्ट अनअकैडमी का जो कॉम्बैट होता है वो आप लोगों का हर संडे को होता है। अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन से लाइव दे सकते हैं। कूपन कोड डालिएगा उमंग स्टडी UMANG STUDY बिना स्पेस के। रैंक 1 से 3 आएंगे तो 1 ईयर का एसएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 से 10 आएंगे तो 75% स्कॉलरशिप। 11 से 50 आएंगे 50% स्कॉलरशिप। 51 से 500 आएंगे 25% स्कॉलरशिप, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का ये सारे जैसे कि आपके प्लान्स हैं। ओके फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन इंटरेस्टेड हैं तो बिना देरी किए हुए आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके।